हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करते हैं प्रवक्ता हिंदी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन ये क्लास होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको लगातार हमारे माध्यम से इसमें जो हमारे चैनल के माध्यम से प्रवक्ता हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र की लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मैम के द्वारा कराई जा रही हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस का व्याख्यान और एमसीक्यू प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा किस प्रकार की भाषा है दोस्तों? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो ब्रज भाषा दोस्तों जो है ये जानी जाती है पश्चिमी हिंदी के रूप में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी। तो मगही किस भाषा की बोली के तौर पर जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है आपका बिहारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मगही जो है वो बिहारी भाषा की बोली के तौर पर जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? तो हिंदी खड़ी बोली कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई थी? तो ऑप्शन है मागधी, सौरसेनी, ब्रांचड़ या अर्धमागधी। तो हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपके सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई थी? सौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी विकसित हुई थी खड़ी बोली के रूप में। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी? क्योंकि दोस्तों जब भाषाई विकास हुआ था तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा का विकास हुआ था। तो इसके आधार पर भारतीय राज्यों की फिर से संरचना की गई थी, पुनः राज्यों की संरचना की गई थी। तो ये कब की गई थी इस पर बताना है। तो 1953, 1954, 1956 या 1952। तो भाषाई आधार पर जो भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 1956 में। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है भाषाओं के आधार पर राज्यों को जो है पुनः संरचना की गई थी, क्योंकि जो है भारत में विभिन्न भाषाओं का ये देश है और यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और इस आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो राज्य बन रहे थे वो भाषाओं के आधार पर भी बन रहे थे। तो 1956 में ये सब कुछ हुआ था दोस्तों, जो भाषा के आधार पर पुनः संरचना की गई थी। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है, प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने का जो निर्णय लिया गया था दोस्तों, कब लिया गया था? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों यहाँ पर 15 अगस्त 1947 तो ये यहाँ पर जो है नहीं है। बाकी अन्य ऑप्शंस में देखें कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 14 सितंबर दोस्तों आपको पता ही है कि हिंदी को राजभाषा के तौर पे लिया गया है। और 1949 को जो है यहाँ इसको राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो 14 सितंबर 1950 भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बट इसका जो सही आंसर है दोस्तों 14 सितंबर 1949। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी के तौर पर किसे माना जाता है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत। तो हिंदी की जो आदि जननी है दोस्तों वो कौन सी है? इसका आंसर आपने मान लिया होगा। तो आपके पास ऑप्शन है प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश या संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी के तौर पर संस्कृत। ठीक है, तो आदि जननी के तौर पर हिंदी की क्या है दोस्तों भाषा? वह है संस्कृत।
तो आप ज़रूर अपने आप को चेक करें दोस्तों, आराम से आप आंसर दें, तो इसीलिए हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो इसलिए आप जो है ज़रूर अपने आंसर को चेक करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसको एज ए टेस्ट के तौर पर लें, क्योंकि लगातार आपके पास मैम जो लगातार क्लासेस करा रही हैं, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है, उसको आप ज़रूर रिवाइज करते रहें। और इस प्रकार की जो क्लासेस आती रहेंगी दोस्तों, ये आपके एक प्रकार के रिवीजन टेस्ट देखने को मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर या 11 जून। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है जिस पर हम पहले भी इसमें चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है दोस्तों ब्रज भाषा, वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है दोस्तों, वो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो है काव्य भाषा के तौर पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में जो हिंदी है दोस्तों, उसको किस वर्ग में रखा जाएगा? ऑप्शन है राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा। तो भारत में हिंदी को जो महत्व मिला है वो किस रूप में मिला है दोस्तों? ये मिला है राजभाषा के तौर पे, यानी कि राजकीय कार्यों हेतु जो है हिंदी को यूज़ किया जाएगा, और इसीलिए इसको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है भारत में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और ये अधिकांश कन्फ्यूजन पैदा करता है दोस्तों, इसलिए इसको आप ज़रूर तैयार रखें। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय। तो हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो इसके जो ऑप्शन है द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका भारोपीय। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा के तौर पर जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी। इनमें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है हिंदी, क्योंकि भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो बोली जाती है वो सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का आप क्विज टेस्ट मान सकते हैं, और आप अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे, क्योंकि आप पूरे स्कोर इसमें कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप हिंदी की तैयारी में लगे हैं। तो ये एक हिसाब से आपका टेस्ट है, इसलिए आप स्कोरिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में देकर हमें ज़रूर जो है मोटिवेट करते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है, किससे हुआ है, मेन ये बताना है किस भाषा से हुआ है। तो ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृत से, या अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है अपभ्रंश से। ठीक है, किससे हुआ है? अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें से बताना है कि कौन सी भाषा जो हिंदी से रिलेट ना करती हो। ऑप्शन है बांगरू, अवधी, तेलुगु या कन्नौजी। तो इसमें कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है तेलुगु। तेलुगु भाषा दोस्तों इसमें हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी बांगरू, अवधी और कन्नौजी भाषाएं तीनों जो है इनकी बोली जो है हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है दोस्तों ब्रज भाषा के रूप में, और ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तकनीकी भाषा के तौर पे, या राष्ट्रभाषा के तौर पे, काव्य भाषा के तौर पे, या राजभाषा के तौर पे। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है दोस्तों, ये मेनली जो प्रसिद्ध है ये है काव्य भाषा के तौर पे।
हिंदी के अंतर्गत जितने भी काव्य रचनाएं हुई हैं वो विशिष्ट ब्रज भाषा के रूप में ज़्यादा हुई हैं, तो इसलिए इसको काव्य भाषा के रूप में ये एक प्रसिद्ध भाषा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ढूंढाली बोली है। अब जो ढूंढाली बोली है दोस्तों क्या है? ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की। जो ढूंढाली बोली है दोस्तों, ये मेनली जो है ये है आपके पूर्वी राजस्थान की। तो पूर्वी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसको ढूंढाली बोली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो दोस्तों ये बहुत आसान सा प्रश्न है वैसे, कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री या गुरुमुखी। तो हिंदी भाषा जो लिखी गई है दोस्तों मेनली लिखी गई है देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो भाषा की बोली के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया तो इसमें छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो इन बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है दोस्तों वह है आपकी पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है दोस्तों? ये है बघेली, क्योंकि ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये तीनों भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बघेली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर या हैदराबाद। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? यह है चेन्नई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है दोस्तों। दोस्तों अगर क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं तो आप ज़रूर वीडियो को पॉज कर लें और साथ ही अपने आंसर को ज़रूर देख लें कि आप कौन सा आंसर सही करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके आधार पर अपना स्कोरिंग ज़रूर करें, क्योंकि ये एक हिसाब से रिवीजन मान के चलें इसको हल्का सा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का विकास किस अनुक्रम में हुआ था? ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। दूसरा है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है कि हिंदी जो है किससे आया है? अपभ्रंश से आया है। अपभ्रंश से पहले प्राकृत भाषा थी और प्राकृत से पहले पाली भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो जो अनुच्छेद 351 है दोस्तों इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश या संघ की राजभाषा। तो संविधान का अनुच्छेद 351 है, इसमें जो वर्णन किया गया है दोस्तों, इसमें मेनली वर्णन किया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देशों का वर्णन किया गया है। तो इसको आप जरूर याद रख लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी के संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ये किया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, इसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो दोस्तों जो ब्रज भाषा है वो मेनली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण पूछा गया दोस्तों, ई, बड़ी ई या छोटा ओ, बड़ा ओ या अंक अह या ओ आ। तो इसमें से जो अयोगवाह वर्ण है कौन से दोस्तों? वो हैं आपके अंक अह।
अंग अह को दोस्तों अयोग वाह वर्ण के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कौन से ध्वनियाँ ऐसी हैं जो कंठ से निकलती हैं, कंठ से? तो य रो, चौ जो, टो अणो या को खो। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये आपने सही ऑप्शन ले लिया होगा दोस्तों। तो क ख दोस्तों यहाँ पे कंठ ध्वनियाँ के तौर पे जानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बतलाइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन है डो ढो, जो झो, पो फो या गो घो। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं इसमें से? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है डो ढो। ये मूर्धन्य व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है दोस्तों? नासिक की व्यंजन जो नास से निकलती है इसकी ध्वनि। तो दोस्तों कौन सा इसमें नासिक की व्यंजन है? यों, जो, सो या गो। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यों जो दोस्तों ये नाक से निकलने वाली ध्वनि है, व्यंजन है, इसलिए इसको नासिक के व्यंजन के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है मूर्धन्य या ओष्ठ्य या कंठ तालव्य या नासिक्य। तो ए आई जो वर्ण कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं आपके कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, कंठ तालव्य के तौर पे जाने जाते हैं ए और आई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कि कौन सा जो है अमानक वर्ण है। ऑप्शन है घ या मो या धो या खो। तो अमानक वर्ण के तौर पे किसे जाना जाता है? तो इस आधार पर अगर देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्योंकि मौ जो है दोस्तों अमानक वर्ण के तौर पे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क गो जो फो। ये चार ध्वनियाँ दी गई हैं दोस्तों। क गो जो फो ये ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है दक्षिणी भाषाओं की या अरबी फारसी की या संस्कृत की या अंग्रेजी की। तो क गो जो फो जो ध्वनियाँ हैं दोस्तों ये होती हैं अरबी फारसी भाषा की ये ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूलतः जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन है 50, 51, 52 या 53। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52 जो है मूलतः वर्णों के तौर पे जाने जाते हैं हिंदी में। हालांकि दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी आसान से महसूस हो रहे होंगे आपको, लेकिन आपको केवल चेक करना है कि आप क्या इनको पूरी तरीके से सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं मैं उन्हें जो है स्किप करते जा रहा हूँ, इसलिए जो है आप क्वेश्चन के नंबर पर ना जाएं, क्वेश्चन संख्या पर ना जाएं। ठीक है, तो आप लगातार अपना देखें कि आप कितना टोटल क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो एक श ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण या मूल स्वर। तो अक्षर जो ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आती है? ये आती है संयुक्त वर्ण के तौर पे इसको जाना जाता है। अक्षर और ज्यों जो तीन हैं दोस्तों, ह अक्षर और ज्यों, तो ये दोस्तों जो है संयुक्त वर्ण के तौर पे जाने जाते हैं। तो अक्षर जो है संयुक्त वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों ये हिंदी जो शब्दकोश है इसमें अक्षर किसके बाद आता है ये पूछा गया। बहुत आसान प्रश्न है। छ त्र ज्ञ या को। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, तो इसका आंसर भी आसान सा है। तो ये आता है दोस्तों को। हिंदी शब्दकोश के अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये आता है को के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ह होना चाहिए, क्योंकि ये क तो काफ़ी दूर है इससे।
ठीक है, तो इक्षौ का जो क्रम है वर्ण के वर्ण के बाद आता है, इक्षौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ह के बाद आता है इक्षौ, फिर त्र हो गया, फिर हो गया ज्ञ। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, ह होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ मिसप्रिंट है, इसलिए इसको आप हटा के यहाँ पर ह को समझें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। जो ज्ञ वर्ण है दोस्तों किन वर्णों के संयोग बना है। ऑप्शन है जौ धन धौ, जौ प्लस यो, जौ प्लस यों या जौ प्लस यों। तो दोस्तों ये किन से मिलकर बना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्यों प्लस यों। ठीक है, तो ज्यों बना, ज्यों प्लस यों। तो यहाँ पर जौ के नीचे लगा हुआ है जो हलंत लगा है, और इसके पीछे भी यों आएगा, तो ज्यों बन जाएगा दोस्तों। तो ज्यों का मतलब ज्यों, तो यानी कि यहाँ पर आधा गिना जाएगा जौ और फिर यों, तो बन गया ज्यों बन गया दोस्तों। ये इस तरीके से ये शब्द का उच्चारण हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अघोष वर्ण कौन सा है। तो इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है, ओ, हो, सो या जो झो। तो इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सो। सो जो है अघोष वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। आई होप आपके 30+ क्वेश्चन इसमें अटेंड हो गए होंगे, और आप इसमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने आप स्कोर कर पाए हैं, क्या आप 30 कवर कर पाए हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की क्लास के लिए आप चैनल पर बने रहें। हमारे जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रवक्ता के लिए, वो लगातार क्लासेस मैम के द्वारा आ रही हैं, आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर जो अभ्यर्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इस प्रकार की टेस्ट क्लासेज आपको बीच बीच में देखने को मिलती रहेंगी दोस्तों, जिससे एक टेस्ट हो जाएगा कि रिवीजन के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।